नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको फिर से एक संत की वीडियो की छोटी क्लिप्स दिखाएंगे जिसमें उन्होंने प्रेमानंदी महाराज के विरुद्ध कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। संत प्रेमानंद ने श्री जी का अपमान किया है क्योंकि कन्या का मतलब श्री होता है, इसलिए नहीं होगा। तो मैं बता रहा हूं कि यह आदमी कोढ़ी हो जाएगा, इसको जीते जी कीड़े पड़ जाएंगे। आज हम एक गंभीर और संवेदनशील विषय पे आपसे बात करने आए हैं। एक ऐसा विषय जिसमें लाखों भक्तों के हृदय को विचलित कर दिया। परमहंस महाराज, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाल ही में इन्होंने दो महान संतों श्री प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पर निशाना साधा है। लेकिन क्या उचित है? क्या यह वही धर्म है जो प्रेम, रक्षा और विनम्रता सिखाता है? आइए जानते हैं इस विवाद में क्या हुआ और क्यों प्रेमानंद जी महाराज के साथ लाखों भक्त आज भी अड़े खड़े हैं। आपको उनकी छोटी सी एक क्लिप दिखाते हैं। पहले ये देखिए दोस्तों। देवी की उपासना करने वाला संत प्रेमानंद वह कन्या शब्द कह करके कहता है 100 में से 2-4 कन्याएं ही ऐसी होंगी जो पवित्र होंगी। मतलब बाकी कन्याओं को वह क्या कहना चाह रहा है मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता हूँ। यह सुनकर और अनिरुद्धाचार्य के लिए है कि मातृशक्ति के लिए दोबारा कभी भी अगर इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना है तो व्यासपीठ पर कभी न बैठे। उनको बताया जा रहा है और नहीं तो व्यासपीठ से हम ही लोग जा करके उठा देंगे। हाल ही में परमहंस महाराज ने एक वीडियो में, जो आपको दिखाएगी, प्रेमानंद जी महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का नाम लेकर आलोचना की। उन्होंने उनके चमत्कारों, कथाओं और प्रवचनों पर प्रश्न उठाए। उन्होंने कन्या का अपमान कहा। उन्होंने कहा कि ये संत श्री जी का अपमान कर रहे हैं क्योंकि कन्या श्री जी का ही रूप है। उन्होंने प्रेमानंद जी की भक्ति को भी प्रश्न उठाए और बहुत सी बातें प्रेमानंद जी महाराज के सामने कही। प्रेमानंद जी महाराज कोई साधारण संत नहीं हैं। वो हजारों गांवों, शहरों और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का दीप जलाते हैं। उनकी कथाओं ने ना जाने कितने टूटे हुए परिवारों को जोड़ दिया है, कितने डिप्रेशन में डूबे हुए लोगों को नई रोशनी दी है। प्रेमानंद जी महाराज ना तो खुद को भगवान कहते हैं, ना ही चमत्कारी। वे सिर्फ भगवान की महिमा का गान करते हैं। लाखों भक्तों ने उनके सानिध्य में परिवर्तन महसूस किया है। शराबी सुधर गए हैं। आत्महत्या का विचार छोड़ने वाले भक्त अब भजन में लीन रहने लगे हैं। दोस्तों, एक प्रश्न उठता है, क्या यह हमला ईर्ष्या का परिणाम है? ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन संतों पर निशाना साधा गया वे आज करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं। क्या ये बयान उन लोगों की तरफ से आ रहे जो उनकी लोकप्रियता से विचलित हैं? धर्म का मार्ग आलोचना नहीं होता, आत्मविकास है। जब एक संत दूसरे को नीचता दिखाता है तो क्या संतत्व रह जाता है? भक्तों ने परमहंस महाराज के बयान को बहुत ही आहत करने वाला बताया। लोग कह रहे हैं, जिसने हमारे जीवन को बदला उसकी आलोचना हम अस्वीकार करते हैं। हमें उनकी आलोचना स्वीकार्य नहीं है। भक्त साथ ये भी कहते हैं, हमने प्रेमानंद जी से भगवान के दर्शन पाए हैं, हम उन्हें आलोचना से नहीं मापते। उनके लिए महाराज जी की श्रद्धा और शांति के वे एक प्रतीक हैं। परमहंस जी से हमारा एक छोटा सा जवाब है। ये जवाब मैं उन सभी भक्तों की साइड से उन परमहंस महाराज जी को देना चाहती हूँ जो भी प्रेमानंद जी को सुनते हैं, उनके कथनों का फॉलो करते हैं, उनकी विचारों को मानते हैं और उन पे अटूट विश्वास रखते हैं। परमहंस महाराज जी, अगर किसी से असहमति है तो उसे मंच में नहीं, एकांत में बात करके सुलझाया जा सकता है। आप भी एक संत हैं। कृपया यह याद रखें कि संतों की आलोचना से जनता का मन डगमगाता है। और भक्तों के भावात्मक जुड़ाव को ठेस पहुंचाना स्वयं धर्म का अपमान है। हम आपसे प्रेमपूर्वक आग्रह करते हैं कि धर्म में विभाजन नहीं, एकता होनी चाहिए। अंत में दोस्तों, जानते हैं कि सच्चाई क्या है? सच्चाई केवल यही है कि प्रेमानंद जी महाराज एक सच्चे संत हैं। उनके जीवन में कोई दिखावा नहीं, वो केवल राधा नाम के प्रेम में डूबे हैं।
जो लोग भक्ति से जुड़ते हैं उनका मार्गदर्शन करते हैं। हम सभी प्रेमानंद जी महाराज के साथ हैं क्योंकि उन्होंने हमें भगवान से जोड़ा है। हम सभी संतों से विनती करते हैं कृपया एकता बनाए रखें, मतभेद हो तो संवाद करें, संग्राम नहीं। जय श्री राधे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आप भी प्रेमानंद जी महाराज के साथ हैं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए और साथ ही लिखिए कि हम महाराज जी के साथ हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो महाराज जी के अनुयायी हैं। धन्यवाद दोस्तों।